Welcome back to this channel Rise Up with Maths. My name is Rahim Samnani, and in this video we will discuss question number 4 to question number 7 of 1.1 exercise of differentiation chapter. We will also discuss the question number 8 at the end of this video. So let's get started. Okay, so let's start the question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर अपने को एक टेबल देकर है, ठीक है, और यहाँ पर फंक्शन है। ये फंक्शन को अपने को डिफरेंशिएट करना है और r-2 की वैल्यू निकालना है। ओके, सो आपको पता है y है, y का डेरिवेटिव को अपन क्या लिखते हैं, y', ठीक है। तो सिमिलरली इसको भी अपन ऐसे ही डिफरेंशिएट करेंगे। सो फंक्शन इज r of x इक्वल्स टू f of g of x, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो r of x का होगा r'(x) इक्वल्स टू f of g of x है, तो f of x का डेरिवेटिव होता है f'(x), तो ये होगा f' g of x, ठीक है। यहाँ पर x नहीं है, g of x है, तो g of x का डेरिवेटिव इज g'(x). ओके, अभी देखो अपने को r'2 फाइंड करना है, तो फॉर x इक्वल्स टू 2, ठीक है। अभी जहाँ पर भी x है ना, वहाँ पे आप 2 पुट कर दो, ये हो जाएगा r'2 जो अपने को फाइंड करना है इक्वल्स टू f' ऑफ g of 2 इंटू g' ऑफ 2, ठीक है। अभी देखो g of 2 की वैल्यू क्या है, ये टेबल पे से फाइंड करना है, ये g of x, तो g of 2 क्या हो जाएगा 6, ठीक है। सो g of 2 के जगह पे आप 6 लिखो, g'2 क्या है वो फाइंड करो, g'2, सो g'2 इज 4, ठीक है। सो g'2 की जगह पे आप 4 पुट करो। ओके, नाउ फाइंड आउट व्हाट इज f'6। f'6 क्या है, f'6, so f'6 is -4, so -4 into 4, -4 into 4 is -16, so r'2 equals to -16. Is it clear? Let us see the second problem. If r of x, capital R of x, equals to g of 3 plus f of x, then find out r'4. Okay, तो इसको भी अपन सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, r of x का होगा r'(x) इक्वल्स टू, ये g of x के फॉर्म में है, तो g of x का डेरिवेटिव इज g'(x), तो ये होगा g', यहाँ पर x क्या है 3 प्लस एफ ऑफ एक्स एज इट इज। ओके, अभी यहाँ पे x नहीं है, 3 प्लस एफ ऑफ एक्स है, तो उसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये पूरा एज इट इज। अभी डेरिवेटिव ऑफ 3 इज कांस्टेंट, सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इज f'(x), तो ये f'(x), ठीक है। अभी अपने को फाइंड क्या करना है, r' ऑफ 4 फाइंड करना है, तो यहाँ पे देखो फॉर x इक्वल्स टू 4, अभी जहाँ पे भी आपको x दिख रहा है वहाँ पे आप 4 पुट कर दो, तो r'4 जो अपने को फाइंड करना है इक्वल्स टू g' ऑफ 3 प्लस f of 4 इंटू f'4। ओके, अभी f of 4 की वैल्यू फाइंड करो, f of 4 इज 3, ठीक है। सो f of 4 की जगह पे 3 लिखो, f'4 इज 5, तो f'4 की जगह पे 5 लिखो। ओके, नाउ 3 प्लस 3 इज 6, और ये 5 एज इट इज। अभी आप g'6 फाइंड करो, g'6 क्या होगा, g'6 इज 7, तो ये 7 इंटू 5 इक्वल्स टू 35। ओके, सो आवर आंसर इज 35, r' of 4 equals to 35. Let us see the third problem. If s of x equals to f of 9 minus f of x, find s dash of 4. ओके, तो सेम जैसा पहले किए वैसा ही डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, s of x का होगा s'(x) इक्वल्स टू, ये f of x के फॉर्म में है, तो f of x का डेरिवेटिव इज f'(x), तो ये होगा f' ऑफ 9 माइनस f of x। अभी यहाँ पर x नहीं है, 9 माइनस एफ ऑफ एक्स है, तो 9 माइनस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स। ओके, ये पूरा एज इट इज। अभी 9 इज कांस्टेंट, सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0, माइनस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस f' ऑफ x। ओके, अभी अपने को देखो s' ऑफ 4 फाइंड करना है, तो यहाँ पे देखो फॉर x इक्वल्स टू 4, अभी जहाँ पर भी x है वहाँ पे आप 4 पुट करो, तो ये हो जाएगा s' ऑफ 4 इक्वल्स टू f' ऑफ 9 माइनस f ऑफ 4 माइनस इंटू माइनस f' ऑफ 4। ऑलराइट,
अभी एफ ऑफ 4 की वैल्यू फाइंड करो। एफ ऑफ 4 इज 3, ठीक है। सो यहाँ पे 3 लिख दो, 9 माइनस 3, एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ डैश 4। एफ डैश 4 इज 5, तो ये 5 और ये माइनस साइन एज इट इज, ओके। सो माइनस 5। नाउ 9 माइनस 3 इज 6 और ये माइनस 5 एज इट इज। एफ डैश 6 क्या होता? एफ डैश 6 इज minus 4. So minus 4 into minus 5. Minus 4 into minus 5 is plus 20. So plus 20 is our answer. Okay, question number 4 is if s of x equals to g of x, find s dash 6. ठीक है, तो सेम जैसा पहले किए वैसे ही करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, s of x का होगा s dash x इक्वल्स टू, ये g of x के फॉर्म में है तो g of x का डेरिवेटिव इज g dash x, तो ये होगा g dash, यहाँ पर x क्या है? g of x, ओके। अभी देखो यहाँ पर x नहीं है, g of x है, तो g of x का डेरिवेटिव इज g dash x, ऑलराइट। अभी यहाँ पे अपने को s dash 6 फाइंड करना है ना, तो x की जगह पे आप 6 पुट कर दो, तो ये x की जगह पे 6 पुट कर दिया अपन ने, ऑलराइट। अभी वैल्यूज फाइंड करो। g of 6 की वैल्यू क्या है? g of 6 इज 2, ओके। सो g of 6 की जगह पे आप 2 लिखो। g dash 6 क्या है? g dash 6 इज 7, तो g dash 6 की जगह पे 7 लिखो, ऑलराइट। नाउ फाइंड व्हाट इज g dash 2। g dash 2 is 4, so this is 4. 4 into 7 is 28, so finally our answer is 28. 28, s dash 6 equals to 28. Okay, now question number 5 is very similar to question number 4. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को टेबल देकर था, यहाँ पर टेबल नहीं है, डायरेक्टली वैल्यूज देकर है। जैसे एफ डैश 3 की वैल्यू देकर है, जी डैश 2 की वैल्यू देकर है, जी ऑफ 2 की वैल्यू देकर है, ठीक है। ये फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और अपने को dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 2 फाइंड करना है, ऑलराइट। तो जो भी फंक्शन है उसको आप एज इट इज कॉपी करो, y इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अभी आप इसको डिफरेंशिएट करो, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y को आप लिखो dy बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर y डैश मत लिखो क्योंकि अपने को क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स फाइंड करना है ना, तो y का डेरिवेटिव इज dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? एफ डैश एक्स, तो ये हो गया एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। अभी यहाँ पर x नहीं है, g ऑफ x है, तो g ऑफ x का डेरिवेटिव इज g डैश x, ओके। ना अभी क्वेश्चन में क्या बोले? फाइंड dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू 2, सो राइट डाउन हियर dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू 2, और x की जगह पे आप 2 वैल्यू पुट करो, तो ये हो जाएगा f डैश ऑफ g ऑफ 2 इंटू g डैश ऑफ 2, ओके। नाउ फाइंड आउट g ऑफ 2 क्या देकर है क्वेश्चन में? g ऑफ 2 इज 3, तो ये हो जाएगा f डैश ऑफ 3 इंटू g डैश 2 क्या देकर है? g डैश 2 इज 5, तो यहाँ पे 5 लिख दो, ओके। नाउ फाइंड आउट व्हाट इज f डैश 3। f डैश 3 इज -1, so -1 into 5 is -5, so our dy by dx at x equals to 2 is -5. Clear? Okay, now let us look at question number 6. Question number 6 is if h of x equals to under root 4 f of x plus 3g of x, अपने को f of n, g of n, f dash n, g dash n की वैल्यूज ऑलरेडी देकर है, अपने को h dash 1 निकालना है, ठीक है। तो ये भी काफी सिंपल है, जो फंक्शन देकर है उसको आप एज इट इज लिख लो, और अभी आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ओके। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, h of x का हो जाएगा h dash x, ऑलराइट। तो ये h dash x, ये देखो रूट x के फॉर्म में है, तो रूट x का डेरिवेटिव इज 1/2 रूट x, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट, ठीक है। रूट में जो है वो एज इट इज, ओके। अभी यहाँ पर यहाँ पर x नहीं है, ये फंक्शन देकर है, राइट। तो ये फंक्शन का अपन डेरिवेटिव लेंगे, सो डेरिवेटिव ऑफ 4f ऑफ x प्लस 3g ऑफ x, ऑलराइट। अभी ये वाला एज इट इज रहेगा, इसका आप डेरिवेटिव लो, तो 4 कोएफिशिएंट है तो एज इट इज f of x का डेरिवेटिव इज f dash x प्लस 3 कोएफिशिएंट एज इट इज g of x का डेरिवेटिव इज g dash x, ऑलराइट। यस, अभी अपने को क्वेश्चन में क्या बोले? h dash 1 फाइंड करना है अपने को, है ना। तो आप x के जगह पे 1 पुट कर दो, जहां पर भी x है वहां पे सब जगह पे आप 1 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट 4f of n प्लस 3g of n इंटू 4f dash 1 प्लस 3g dash 1,
ठीक है। अभी देखो एफ ऑफ एन की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एन की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे आप 4 पुट कर दो, 4 × 4, ठीक है, 4 × 4 प्लस 3 × जी ऑफ एन की वैल्यू क्या है, जी ऑफ एन की वैल्यू 3 है, तो ये 3 × 3 इंटू 4 × f-1 इज 3 एंड g-1 इज 4, ठीक है। सो सबकी वैल्यूज आप पुट कर दो, सो फाइनली यू विल गेट लाइक दिस। अभी देखो 4 × 4 इज 16 plus 3 × 3 is 9. So 16 plus 9 is 25. So 1/2 root 25 into 12 plus 12. Okay, now 12 plus 12 is 24. और ये 1/2 into root 25 is किसका root 25 क्या होता है 5. Okay, तो ये 5. इसको आप कैंसिल करो, ये 1 ज़ा ये 12 ज़ा. So finally we will get h-1 as 12/5. Okay, so this is the answer of question number 6. Now let us look at the 7th question. Find the x coordinates of all the points on the curve y equals to sine of 2x minus 2 sine x, where x is greater than or equals to 0 and less than 2 pi, where dy by dx equals to 0. ओके, सो ये भी काफ़ी सिंपल है, अपने को x कोऑर्डिनेट्स निकालना है, ठीक है, मतलब x की वैल्यूज क्या है वो निकालना है। ऑलराइट, यहाँ पर एक फंक्शन देकर है अपने को y इक्वल्स टू साइन 2x माइनस 2 साइन x, और अपने को और एक इन्फॉर्मेशन देकर है कि dy by dx इक्वल्स टू 0। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। राइट डाउन द फंक्शन y इक्वल्स टू साइन 2x माइनस 2 साइन x। अभी आप इसको डिफरेंशिएट करो, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का होगा dy by dx इक्वल्स टू साइन 2x, साइन x का डेरिवेटिव इज cos x, तो साइन 2x का डेरिवेटिव होगा cos 2x। ओके, अभी यहाँ पर x नहीं है 2x है, तो 2x का डेरिवेटिव इज 2 माइनस ये 2 कोएफिशिएंट एज इट इज, साइन x का डेरिवेटिव इज cos x। ऑलराइट, यस, अभी आप ये 2 को सामने लिख दो। ओके, और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, dy by dx अपने को क्वेश्चन में देकर है 0 है, तो यहाँ पे आप 0 लिख दो, 0 इक्वल्स टू ये 2 को आप सामने लिख दो, तो 2 cos 2x माइनस 2 cos x। ऑलराइट, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिंस dy by dx इक्वल्स टू 0। ओके, अभी देखो दोनों में कुछ कॉमन है, यस, दोनों में 2 कॉमन है, ठीक है, सो दोनों में से अपन 2 कॉमन ले लेंगे, तो फाइनली क्या बचेगा cos 2x माइनस cos x, और जो 2 अपन ने कॉमन लिया ना उसको अपन यहाँ पर भेज देंगे, तो 0 डिवाइड बाई 2 इज 0, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। फाइनली वी गॉट cos 2x माइनस cos x। अभी देखो cos 2x का आपको फॉर्मूला पता होगा, cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos square x माइनस 1। ओके, सो वी आर गोइंग टू यूज दैट फॉर्मूला, तो ये होगा 2 cos square x माइनस 1 माइनस cos x, ठीक है। अभी आप इसको थोड़ा अरेंज करो, 2 cos square x माइनस cos x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, अभी देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, इसको अपन थोड़ा और सिंप्लीफाई करते, तो यहाँ पे अपन लेट m इक्वल्स टू cos x अज्यूम करेंगे, ठीक है, तो जहाँ पे भी cos x है वहाँ पे आप m पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2m² माइनस m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो इसको फैक्टराइज करो, ठीक है, सो 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस टू के फैक्टर्स हो जाएंगे -2 एंड +1। ओके, सो 2m² माइनस 2m प्लस m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आप 2m कॉमन ले सकते हैं, तो m माइनस 1 प्लस यहाँ पर आप 1 कॉमन लो, तो m माइनस 1। ओके, सो 2m प्लस 1 m माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो 0 दोनों को भी दे दो, 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, m माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो फाइनली अपने को यहाँ से m आएगा -1/2 और यहाँ से m आएगा 1। ओके, तो अपने को m की वैल्यू आ गई। ऑलराइट, अभी देखो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखो m सबसे पहले आप m इक्वल्स टू 1 लो, ठीक है, m की 2 वैल्यूज आई अपने को, तो सबसे पहले अपन m इक्वल्स टू 1 लेंगे, m इक्वल्स टू 1। अभी यहाँ पर देखो m इक्वल्स टू cos x है, राइट, m इक्वल्स टू cos x है, तो cos x इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं अपन, क्योंकि m की वैल्यू अपन अभी 1 ले रहे हैं। ओके, सो cos x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अभी cos x 1 कब आता, cos 1 कब आता, cos 0 जा 1 आता और cos 2 पाई जा 1 आता। ओके, तो इससे अपन x की वैल्यू बोल सकते हैं x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2 पाई, x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2 पाई, ठीक है, सो x की अपने को 2 वैल्यूज आ गई, ठीक है।
अभी आपने क्या किए थे, m इक्वल्स टू 1 अज्यूम 1 लिए थे, अभी आप m इक्वल्स टू -1/2 लो, तो cos x क्या हो जाएगा, cos x इक्वल्स टू -1/2 हो जाएगा, m इक्वल्स टू cos x है तो cos x इक्वल्स टू -1/2 हो जाएगा। ओके, cos x इक्वल्स टू माइनस साइन एज इट इज रहने दो। अभी 1/2 कब आता cos x, cos 60 आता, करेक्ट, तो cos 60 मतलब cos π/3। ओके, ऑलराइट, अभी यहाँ पर देखो नेगेटिव साइन है, तो cos नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में रहता, फर्स्ट सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में रहता। ऑल स्टूडेंट सेकंड, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं, राइट। तो ये माइनस साइन हटाने के लिए इसको अपन cos पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, पाई माइनस π/3, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आता है ये। तो पाई माइनस π/3 इज cos 2π/3, ऑलराइट। तो x की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 2π/3, ऑलराइट। सो अपने को तीन वैल्यूज आ गई x की, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2π and x equals to 2π/3. So these three are our answers. I hope it is clear. Okay, now let us discuss the eighth question, which is an activity based question and which is very simple. Okay, so what is given, अपने को f of x देकर है x² plus 5 and g of x देकर है e to the power x plus 3. Then find out f of g of x and g of f of x. ठीक है, सो ये दो क्वेश्चन है और 3 4 5 6 7 8 9 10, सो टोटल 10 ब्लैंक्स है, ऑलराइट। तो सबसे पहले अपन f ऑफ g ऑफ x और g ऑफ f ऑफ x कैसा निकालते, ये समझने के लिए आप एक छोटा सा वीडियो देखो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। In this video you will learn about composition function. So we have two function here, function f and function g. Function f in terms of x is defined as x² plus 5 and function g in terms of x is defined as e to the power x plus 3. Now we have f of g of x. Now this is called composition function of f with the function g. Now to figure out what f of g of x is, let's first look at g of x. G of x is e to the power x plus 3. So anytime you see g of x, we could instead write e to the power x plus 3. So now let's replace g of x by e to the power x plus 3. So let's do that. All right. Now you may be familiar with what f of 2 is. What we do, we replace x with 2, right? So it becomes 2 square plus 5, that is equals to 9. But unfortunately we don't have f of 2 here, we have got f of e to the power x plus 3. But we're gonna pretty much do the same thing, we will replace this x with e to the power x plus 3, all right? Okay, now this is in the form of a plus b whole square, so let's expand this. So a square plus 2ab plus b square, 3 square is 9, 9 plus 5 equals to 14. Okay, and e to the power x whole square can also be written as e to the power 2x. These powers can be multiplied. Let's consider another function now. We have got g of f of x. So anytime you see f of x, we could instead write x square plus 5. So let's do that. Okay, now you may be familiar with what g of 2 is. Okay, we replace this x with 2, right? But we don't have g of 2 here. We have got g of x square plus 5. But we're gonna do the same thing. We will replace this x with x square plus 5. So it will become e to the power x square plus 5 plus 3. If you find this video helpful, please help me by subscribing. Thank you so much. आई होप आपको f ऑफ g ऑफ x कैसा निकालते और g ऑफ f ऑफ x कैसा निकालते ये समझ गया। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी थर्ड ब्लैंक में अपने को f डैश ऑफ x और g डैश ऑफ x फाइंड करना है, ठीक है। f ऑफ x ऑलरेडी क्वेश्चन में देकर है, f ऑफ x इज x स्क्वायर प्लस 5, तो f डैश x क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x प्लस 5 इज कांस्टेंट, सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0, सो आंसर इज 2x। ओके, थर्ड ब्लैंक का आंसर इज 2x।
फोर्थ ब्लैंक इज g ऑफ x देकर है e टू द पावर x प्लस 3, क्वेश्चन में देकर है g डैश x निकालना है, तो इसका डेरिवेटिव निकालो, e टू द पावर x का डेरिवेटिव इज e टू द पावर x, ठीक है, एंड प्लस 3 इज कांस्टेंट, सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0, सो फोर्थ ब्लैंक का आंसर इज e टू द पावर x. ऑलराइट, नेक्स्ट फिफ्थ ब्लैंक में अपने को बोल कर है डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ g ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इन टर्म्स ऑफ f एंड g. ओके, मतलब f ऑफ g ऑफ x का अपने को डेरिवेटिव निकालना है इन टर्म्स ऑफ f एंड g. तो f ऑफ g ऑफ x, ये f ऑफ x के फॉर्म में, f ऑफ x का डेरिवेटिव इज f डैश x, तो ये होगा f डैश, यहाँ पर x क्या है, g ऑफ x. ओके, बट यहाँ पर x नहीं है, g ऑफ x है, तो g ऑफ x का डेरिवेटिव इज g डैश x. Okay, so this is the derivative of f of g of x in terms of f and g. Okay, now sixth और seventh blank में अपने को derivative of f of g of x और derivative of f of g of x at x equals to 0 निकालना है. ठीक है, तो काफी सिंपल है. देखो, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ g ऑफ x निकालना है. f ऑफ g ऑफ x अपन ने ऑलरेडी जो वीडियो अपन ने देखे स्टार्टिंग में, जो फर्स्ट ब्लैंक था अपना, उसमें अपन ने ऑलरेडी फाइंड किए. f of g of x अपने को आया था e to the power 2x plus 6 e to the power x plus 14. ओके, तो इसका आपको अभी डेरिवेटिव निकालना है. तो लेट्स स्टार्ट. e to the power x का डेरिवेटिव इज e to the power x, तो e to the power 2x इंटू, यहाँ पर x नहीं है 2x है, तो 2x का डेरिवेटिव इज 2 प्लस 6 कोएफिशिएंट एज इट इज, e to the power x का डेरिवेटिव इज e to the power ex एंड प्लस 14 इज कांस्टेंट, सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0. ओके, अभी आप नंबर पहले लिखो, तो 2 e टू द पावर 2x प्लस 6 e टू द पावर x. ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ सेवेंथ ब्लैंक, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ g ऑफ x. ओके, नाउ सेवेंथ क्वेश्चन इज डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ g ऑफ x एट x इक्वल्स टू 0. ओके, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ g ऑफ x आपने अब बीच फाइंड किए, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ g ऑफ x 2 e to the power 2x plus 6 e to the power x, तो उसको आप एज इट इज लिखो. अभी एट x इक्वल्स टू 0 बोले, तो जहाँ पर भी x है वहाँ पे आप 0 पुट करो, तो 2e 2 to the power 2e 2 into 0 plus 6 e to the power 0. Okay, now 2 into 0 is 0, so e to the power 0 is 1, so 2 into 1 is 2, and e to the power 0, e to the power 0 is 1, so 6 into 1 is 6, so 2 plus 6 equals to 8. So question number 8 का आंसर है 8. Simple. Now question number 8 is similar to question number 5, derivative of g of f of x in terms of f and g. ठीक है, तो g of ये g of x के फॉर्म में है, तो g of x का डेरिवेटिव इज g डैश x, यहाँ पर x क्या है, f of x, तो g डैश f of x, यहाँ पर x नहीं है, f of x है, तो f of x का डेरिवेटिव इज f डैश x. So this is the derivative of g of f of x in terms of f and g. Okay. Now question number 9 and question number 10 is similar to question number 6 and 7. आपको डेरिवेटिव ऑफ g of f of x फाइंड करना है पहले. तो डेरिवेटिव ऑफ g of f of x ये आपने ऑलरेडी सेकेंड ब्लैंक में फाइंड किया, जो आपने वीडियो देखे थे. ओके, सो g of f of x अपने को आया था e to the power x square plus 5 plus 3, इसका आपको डेरिवेटिव लेना है. ओके, ये e to the power x के फॉर्म में, तो e to the power x का डेरिवेटिव इज e to the power x, तो e to the power x square plus 5 एज इट इज रहेगा. यहाँ पर x नहीं है, x square plus 5 है, तो उसका डेरिवेटिव लो. x square का डेरिवेटिव इज 2x प्लस 5 इज कांस्टेंट और प्लस 3 इज आल्सो कांस्टेंट, तो उसका 0 हो जाएगा. ओके, अभी आप 2x को पहले लिखो, तो 2x e to the power x square plus 5. Okay, so this is the derivative of g to the power g of f of x. All right, अभी सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ g of f of x at x equals to -1 बोला है, तो डेरिवेटिव ऑफ g of f of x आपने जस्ट अभी फाइंड किए, क्या आया, 2x e to the power x square plus 5, तो उसको आप एज इट इज लिख दो. अभी एट x इक्वल्स टू -1 बोले, तो जहाँ पर भी x है वहाँ पे आप -1 पुट करो, तो ये हो जाएगा 2 into -1 into e to the power -1 square plus 5. 2 into -1 is -2, -1 square is 1, so 1 plus 5 is 6, so e to the power 6, so -2 into e to the power 6. This is the answer of 10th blank. I hope it is clear. If you find this video helpful, please share it with your friends,
subscribe our channel, and thank you so much for watching. Goodbye.